कल परेशान थे। Sister Lema was telling that the brother is not here, and we were praying and crying, and the Lord listened to our prayer. तो रात को बहुत प्रार्थना हुई, सब लोग रो रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना। But I know that he will be back. पास्टर कहते मुझे The Lord was telling me, don't worry. परमेश्वर ने कहा था चिंता मत करो। So I was telling them, don't worry, God will bring back. तो पास्टर भी कहते चिंता मत करो, प्रभु लाएगा वापस। But we are human beings. पर हम इंसान हैं। So the sister was running to the Sunrise Zanyanpuri, जहांगीरपुरी में, and then but the Lord Himself bring back. पर परमेश्वर वापस लेकर आए। Amen. आमीन। So that is our God. Our God is a great God. परमेश्वर सच में महान है। But prayer is our weapon. प्रार्थना हमारा हथियार है। Whenever we pray, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, God always shoot the Satan down, परमेश्वर अपने शैतान को गोली मार के गिरा देता है। and then we got the और victory. हमें सफलता मिलती है। Amen. आमीन। So now today I'm going to talk about तो आज पास्टर बात कर रही हैं entering to the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में जाने। Everyone will not enter to the God's हर kingdom. कोई परमेश्वर के राज्य में नहीं जाए। Bible didn't say, बाइबल नहीं बताती। but God won. पर परमेश्वर So चाहता today I है। want you to listen, be careful, तो आज आप ध्यान से सुनें। because the word of God is God Himself speaking to you ये today. परमेश्वर का वचन खुद परमेश्वर है जो आपसे बात कर रहा So है। today I want to talk about who will go to heaven तो आज पास्टर ये बात करना चाहते हैं कि कौन इंसान स्वर्ग जाएंगे and who will not go to और heaven. कौन स्वर्ग नहीं जाएंगे। The word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है entering into God's कि kingdom परमेश्वर के राज्य में जाना or entering into heaven. और स्वर्ग में जाना। The Bible says in Matthew chapter 7. बाइबल बताती है मत्ती 7 में। Then Matthew chapter 7, let us turn to Matthew chapter 7. मत्ती 7 के 21 में खोले। Chapter 7 verse 21 to 23. Matthew chapter 7 verse 21 to 23. If you didn't have Bible, you use this Bible. अगर आपके पास बाइबल नहीं है, आप यहाँ से हिंदी बाइबल, इंग्लिश बाइबल दोनों है, ले सकते हैं। Everyone, bring your notebook, write down. और जितने लोग आए हैं वो अपनी नोटबुक में लिखें जो आज का प्रचार हो रहा है। Because every Sunday bring down and note down. और जो भी संडे को प्रचार होता है, शुक्रवार को प्रचार होता है, हर इंसान लिखे So that when you go home, you will write down and what is this chapter talk about. ताकि आप समझ पाए कि इस अध्याय में क्या सिखाया जा रहा है। So just read in Matthew chapter 7, 21 to 23. तो मत्ती 7, 21 और 22 में क्या लिखा हुआ है? जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं करी? तो क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। Amen. So the Bible said the topic say entering into the God's kingdom. तो आज बाइबल का वचन कह रहा है कि परमेश्वर के राज्य में जाना। Bible said that many will not enter to the God's kingdom. हर कोई परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। मत्ती 7, 21 पेज नंबर 11। Jesus. हर कोई बोलता है यीशु। That name will never enter to the kingdom. जो of भी God. यीशु चिल्लाता है वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। And you go to the church. आप चर्च जाते हैं, Or only you are just praying and calling that you call themselves a Christian. अगर आप सोच रहे हैं कि आप चर्च जा रहे हैं और अपने क्रिश्चियन या मसीही बोलते What हैं, the Bible says, even though you are cast out the demon also, बाइबल कहती है हो सकता है कि आप बुरी आत्मा को भी निकाल you दें, prophesy also, आप भविष्यवाणियां भी कर you are लें, healing also, चंगाइयां भी कर लें, you are performing miracle signs चमत्कार भी कर and लें, wonders. You raise the dead आप also, हमारे लोगों को जिंदा भी करते हैं and you say, Lord, Lord. और आप प्रभु चिल्ला But रहे that हैं, person पर वो इंसान will not enter to the kingdom of प्रभु God. के राज्य में नहीं जाएगा। Then who will enter to the kingdom तो of God? जाएगा कौन? You said that, oh, when the person is cast out the demon, healing the people, and you think that, oh, that person is so powerful, so anointed. आपको लगता होगा अरे वो इंसान अगर चमत्कार कर रहा है, चंगाइयां कर रहा है, छुटकारे कर रहा है, इसका मतलब इसमें तो बहुत ताकत So there are many people doing so many miracle signs and आज wonders. बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे चमत्कार और बहुत सारे चंगाइयां कर रहे हैं, हर जगह पर। Even they raise the dead. आप देखिए लोग मरे हुए को भी जिंदा कर रहे हैं। This last week I saw one pastor पास्टर कह रही है, मैंने एक और पास्टर को देखा, in South Africa. I said in the group also. He was raised so many dead people. उनने मरे हुए को जिंदा कर दिया साउथ अफ्रीका में। So now so many people in this world performing miracle signs and ऐसी wonders इस दुनिया में बहुत सारे लोग चमत्कार कर रहे हैं in the name of Jesus. यीशु के नाम में। Yes. और हाँ, God's name is powerful. क्योंकि यीशु के नाम में ताकत है। It is not the person powerful. ऐसा नहीं कि वो इंसान चमत्कार करे तो उस इंसान में ताकत है, ऐसा नहीं है। When you use the name of Jesus, लेकिन
7. फिलिपियों 2:9 से 11वें वचन God में the लिखा Father है has given the name of कि Jesus. परमेश्वर ने यीशु का नाम हमें दिया है So everyone who use that name ताकि of जो भी Jesus, उस नाम को यूज करेगा ना, know you, ऐसा नहीं है आप, know me. ऐसा भी नहीं है मैं, God and Satan really hate afraid the name of Jesus तो Christ. शैतान को आपसे मुझसे नहीं, लेकिन शैतान को यीशु के नाम से डर लगता है। Satan is afraid of you, शैतान को हमसे डर नहीं लगता, but Satan afraid the name of लेकिन Jesus. शैतान को यीशु के नाम से डर लगता The है। Bible saying that Philippians chapter 2 verse 9, बाइबल बताती है फिलिपियों 2:9 the heaven above, कि स्वर्ग में the sky, the under the earth और above, धरती के नीचे भी there is no other name. कोई और नाम है ही नहीं। Every knee shall bow down in the हर name of एक नाम Jesus. यीशु के, हर एक घुटना यीशु के Every नाम tongue में झुक will जाता है। declare that Jesus is the Lord. हर एक जीव यीशु के नाम में अंगीकार करता And है that name God the Almighty has given to us. और वही नाम परमेश्वर ने हमें दे दिया है। So in that name और जब वो नाम, we are saved. उस नाम से हम बचते In that हैं, name उस नाम you से will go to heaven. हम स्वर्ग जाते In हैं, that name उस नाम से you got आपको salvation. उद्धार In मिलता that है, name उस नाम से you got healing. आपको चंगाई In मिलती that है, name उस नाम से you got saved. आप बच जाते There हो is no other name. और कोई नाम नहीं There है, is no God and Goddess कोई name. देवी देवता का नाम नहीं है। So when you use the God and Goddess आप भी name, देवी देवता का नाम इस्तेमाल you करो, tell the Satan to go. आप बोलोगे शैतान देवी देवता के नाम से चला जा, They will not go. वो हिलेगा ही नहीं, They will enjoy बोलेगा चलो मजे आ because रहे, they themselves, क्योंकि वो खुद ही उनके साथ काम करते हैं, they are the one who is the God and Goddess, Satan himself. क्योंकि शैतान खुद ही देवी देवताओं के नाम में काम करता है। So when you use the name of Jesus Christ, लेकिन जब आप शैतान के सामने यीशु का नाम बोलेंगे they ना, are silent. शैतान चुप हो जाएगा, They bow down वो घुटने टेक देगा and they need to go और उसे निकलना ही From पड़ेगा your life, आपके जीवन from से, your family, आपके परिवार from से, your bloodline. आपकी पीढ़ी से। That is how God has given to us. शैतान ने हमें So परमेश्वर in that name, और परमेश्वर यीशु you मसीह का will नाम, cast out the demons. आप बुरी शक्तियों को You will निकालते heal हैं, the people. लोगों को चंगा You will करते हैं, deliver the people. छुटकारा देते And हैं many will believe. और बहुत लोग विश्वास But करते हैं। लेकिन if you are not doing the will of the Father, लेकिन अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं, you want to use the name. आप यीशु मसीह You का are नाम doing इस्तेमाल so कर रहे many हैं, miracles and signs चमत्कार and कर रहे wonders. हैं आप रोज। That is why Matthew 7:21. इसलिए मत्ती 7:21 में क्या लिखा है? Everyone will say, Lord, Lord, हर कोई बोलेगा प्रभु प्रभु, it will not enter to the kingdom of लेकिन God. जो प्रभु प्रभु बोलेगा वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। But लेकिन you need to do the will of God. आपको प्रभु की इच्छा पे हर रोज You चलना need है, to completely follow Him. आपको हर रोज उनके पीछे चलना All है, His teaching, उनकी सारी की सारी आज्ञाएं, all His revelation to Genesis. उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक जो परमेश्वर ने The कहा है, person who follow the what God said, जो इंसान जो परमेश्वर कहता है उस पर चलता है, that person will go to the kingdom of वही God. इंसान परमेश्वर के घर मतलब के राज्य में जाएगा। You might be so powerful हो सकता है आप में बहुत शक्ति हो, because of the name of क्योंकि Jesus. आप यीशु का नाम इस्तेमाल कर But रहे if हैं, you didn't obey, लेकिन अगर उनके वचन पे नहीं if चल you रहे, didn't put it to practice अगर in your आप life, जीवन में उतार नहीं रहे, if you didn't put it to practice personally, अगर आप व्यक्तिगत रूप से यीशु के साथ नहीं चल रहे, what Jesus तो said, यीशु ने क्या कहा? if you follow me, अगर तुम मेरे पीछे if चलोगे, you love me, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, with all your heart, with all your पूरे mind, दिल पूरे मन से love me. मुझसे प्यार करते This हो, is the commandment of God. परमेश्वर ने कहा, And if you love me, अगर प्रेम करते हो and you do my will, तो मेरी इच्छा से चलो, and if you follow me, अगर मेरे पीछे चलते हो deny yourself, तो अपने आप को नकार दो, kill all the physical, demand that in the pop, the nature, इसका मतलब जो मेरा शरीर और मेरा मन पाप करने की इच्छा रखता है उसे मुझे खत्म करना पड़ेगा and do the Spirit of God. और परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा। What God said, परमेश्वर ने क्या कहा and that person और वही इंसान, will be my real sons and daughters. परमेश्वर ने कहा उसी बच्चे को मैं अपना बच्चा What the कहूंगा। Bible say? बाइबल क्या बताती है? What we follow what the Bible say. बाइबल जो कहती है हम वही करते हैं। Bible say, बाइबल कहती है who will go to heaven? कौन जाएगा स्वर्ग? The person वो इंसान follow the 10 जो commandments. परमेश्वर की 10 नियमों को आज्ञाओं पे Genesis, चलेगा। Exodus 20. निर्गमन 20 में जो लिखी The Bible है, say, बाइबल बताती you है should not worship other God. तुम्हें दूसरे देवी देवताओं की आराधना नहीं करनी है Then you worship the living God. और सच्चे परमेश्वर की आराधना And करनी Bible है। say, बाइबल you बताती should है not steal. चोरी नहीं करनी है, Don't steal. चोरी नहीं करनी Even है। in the church, चर्च में भी चोरी नहीं करनी anything that you see, है। ये नहीं कि कुछ देखा तो अपनी जेब में रख just दिया pick up कि उठा लिया and put in your bag. अरे बैग में रख लो, Small or big. चाहे वो छोटा The हो या Bible बड़ा। says who steal बाइबल कहती है चोरी करता है will not go to heaven. वो स्वर्ग कभी नहीं जाएगा। That is the God's word. परमेश्वर ने कहा है You should not steal. आपको चोरी नहीं करनी। Anywhere that you अगर go, आप कहीं भी जाते if हैं, you steal, अगर आपने चोरी you करी will not go to heaven. आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। So who will go to तो heaven? स्वर्ग जाएगा The कौन? person who is not steal. वो इंसान जो चोरी नहीं करता, That the person don't lie. जो इंसान झूठ नहीं
But many times we are lying. लेकिन हम बहुत बार झूठ We बोलते are हैं, cheating. हम धोखा We देते are हैं, deceiving. हम धोखा दे देते We हैं, do corruption. हम भ्रष्टाचार करते हैं। So the person who steals, जो इंसान चोरी करता who है, lie, जो झूठ who बोलता है, worship idol, जो मूर्ति के will आराधना not go करता to है, heaven. वो स्वर्ग नहीं जाएगा। Another, एक और the चीज, person वो इंसान who will murder. जो खून All करता these things I'm talking about in the Exodus आपसे सब 20. कुछ ये निर्गमन 20 के अध्याय से बता रही हूँ। So don't be murdered. तो खून भी नहीं करना Then है। what is murder? खून क्या है? The Bible says that even though you are not go and kill. बाइबल कहती है जरूरी नहीं किसी को चाकू से मारना ही खून कहलाता In है। Matthew 6. मत्ती 6 में क्या लिखा But if है? you see the person, लेकिन आप किसी को देखकर you are the swing so evil. और आप गुस्सा कर रहे हो, Then also you killing somebody. वो भी उसको खून करने बराबर ही है। So the Bible says if your eyes is committing sin, बाइबल कहती है अगर तुम्हारी आंख पाप करती है ना, plug it out. तो निकाल दो उसको। Blind and go to heaven. अरे एक आंख के साथ स्वर्ग में चले It's जाना, better. वो ज्यादा अच्छा है। You see your eyes आप दोनों आंखों से देखते and हो, go to hell. नरक जाओगे उसको अच्छा ही है। Is the it is the we know suffering. और वहाँ परेशान So होगे। the person who go to heaven तो जो इंसान स्वर्ग जाएगा, will be worthy. वो उसी चीज के Who लायक is होगा। not steal, वो वही who is होगा जो not चोरी नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, who is not kill, खून नहीं who is करेगा, not worship idol, मूर्ति की आराधना नहीं and करेगा, who is not cheating their neighbors. जो अपने पड़ोसियों के साथ धोखा भी नहीं The करेगा। Bible says love your neighbor. बाइबल कहते हैं पड़ोसियों से प्रेम रखो। Bible says love your enemy. बाइबल कहते हैं दुश्मनों से भी प्रेम रखो। But when we our enemy, लेकिन जब हमारा दुश्मन आता है, we also enemy. हम भी उसके दुश्मन हो जाते हैं। ये मेरा दुश्मन है, मैं बात नहीं करेंगे, मैं माफ नहीं करेंगे. But Bible is completely पर different. बाइबल ऐसा नहीं बताती। So if you want to go to heaven, अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, love your enemy. अपने दुश्मनों से भी प्रेम रखना सीखें। God love his enemy. परमेश्वर भी दुश्मनों से प्रेम God रखता love है। everyone. परमेश्वर सबसे प्रेम रखते हैं। Everyone we are living in this world. हर कोई जिस दुनिया में जी We रहा है, have our enemy. हम दुश्मन, हमारा दुश्मन है। Sometimes we have our enemy, our family. कई बार हमारा दुश्मन हमारा खुद का परिवार का इंसान होता Sometimes है। our enemy, our relative. कई बार हमारे रिश्तेदार हमारे दुश्मन होते हैं। Sometimes our enemy, our neighbors, our कई belonging. बार हमारे पड़ोस में जो लोग रहते हैं वो हमारे दुश्मन होते हैं। Sometimes our enemy, our job, our boss, our business कई people. बार हम जिनसे व्यापार करते हैं, जिनसे नौकरी करते हैं, वो हमारे दुश्मन Or होते हैं। sometimes people become an enemy, their wife, their husband. कई बार पति पत्नी आपस में एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। Sometimes their enemy become their brothers and कई बार sisters. उनके भाई बहन ही उनके दुश्मन होते हैं। So the Bible says, बाइबल if you कहती है, want to go to heaven, अगर आप स्वर्ग जाना चाहते you हैं, must love your enemy तो अपने दुश्मन से प्रेम करें and forgive them. और उसे माफ कर दो। That person will go to heaven. वही इंसान स्वर्ग जाएगा। And the person और वो इंसान and who is not a sexual immorality जो व्यभिचार नहीं करेगा, will go to heaven. वही स्वर्ग जाएगा। Sexual immorality. व्यभिचार, If you are not married, अगर आपकी शादी नहीं हुई, before marriage, शादी से पहले, you should not commit adultery. तो आपको व्यभिचार नहीं करना है। When you're married, अगर आपकी शादी होती है, there is no sin तो between husband and wife. तो पति पत्नी के साथ अगर संबंध बनाना कोई पाप नहीं है। That is God given ये you. परमेश्वर ने आपको So तौफा you दिया should है। be faithful to your wife. तो अपने पति पत्नी के साथ आपको You विश्वास should be योग्य रहना faithful है। to your husband. अपने पति के साथ विश्वास योग्य रहना Behind है। your husband, अगर आपका पति चला जाता है, behind your wife, आपकी पत्नी चली you जाती should है not committing adultery. और फिर आप व्यभिचार करते हो, ये पाप। If you do that, अगर आप ये करते you हो, will not go to आप कभी heaven. स्वर्ग नहीं जाओगे। And if you want to go to heaven, अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हो, you should not defile your body. तो अपने शरीर को गंदा नहीं करना है, You should be holy. अपने शरीर को पवित्र रखना The है। Bible says in 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10, बाइबल बताती है पहला पत्र दूसरे अध्याय के 9 और 11 I am holy. कि मैं पवित्र हूँ, You must be holy. फिर तुम भी पवित्र बनो। The person who called you जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है, is the holy God. पवित्र है, So how is holy? तो इसलिए आपको भी पवित्र We रहना है। must be holy. हमें पवित्र रहना है। How? कैसे? Physically, शरीर से, mentally, दिमाग में, spiritually, आध्यात्मिक रूप में financially. और पैसों में भी। You should not corrupt with financial. अगर अपने पैसों के साथ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मतलब उसे अपवित्र You बना should रहे हैं। not love more than God money. परमेश्वर से ज्यादा अपने पैसों से प्यार नहीं करना है। And you should not, how we need to be holy. कैसे पवित्र रहना है? You should be, cleanse your heart. अपने दिल को साफ करना है। It might be so well, कई बार होता है बाहर से हम देखने में बहुत बढ़िया है, well and dresses, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, new dress, सुंदर नए make up कपड़े, nicely. मेकअप भी कर लिया। God is not looking the outward appearance. परमेश्वर कहते तुम्हारी शक्ल पे क्या है, मुझे फर्क ही नहीं God is पड़ता। looking your heart. परमेश्वर कहते तुम्हारे दिल में क्या है, मुझे So फर्क God नहीं say, पड़ता। I am a holy. परमेश्वर कहते पवित्र हूँ Your मैं, heart should be holy. तुम्हारा दिल भी पवित्र Our रहे। heart should not be corrupted. हमारा दिल गंदा नहीं होना Our चाहिए। heart should be jealousy, bitterness, anger, unforgiving, and sinning, corruption, sexual immorality. Our heart should be not. तो हमारे दिल के अंदर कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, जलन नहीं होनी चाहिए, गुस्सा नहीं होनी चाहिए, व्यभिचार की बातें नहीं होनी चाहिए, हमारा दिल साफ होना चाहिए।
But the Bible says बाइबल क्या बताती in है? the Galatians गलातियों में chapter 5, 5वें अध्याय में in verse 21 to 20, 21 और 22 में the word of God परमेश्वर का वचन should be, and the Holy Spirit, कि पवित्र the आत्मा work of God परमेश्वर का काम is love, प्रेम है, peace, शांति है gentle, self-control, और नियंत्रण रखना है अपने ऊपर, Forgiveness. भलाई है, माफी है, humble, विश्वास योग्यता है, Kindness. नम्रता है, दया है। hospitality. All these are the ये Spirit सारी of God. चीजें परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर होती है। But when the person have a Satan, लेकिन अगर आपके अंदर शैतान है there is no, these things are not तो there. ये चीजें आपके अंदर नहीं, No love, कोई प्रेम no नहीं, kindness, शांति नहीं, no कोई humble, दया नहीं, no कोई नम्रता self-control. नहीं, कोई नियंत्रण नहीं अपने So शरीर you पर। define yourself, तो अपने आप को खुद ही गंदा करते हैं and you are not, you are become an unclean. और हम गंदे हो जाते हैं। So that person, और वो the इंसान Bible says, बाइबल will बताती not है enter to the वो kingdom of स्वर्ग नहीं God. जाएगा। So to be a holy, तो पवित्र रहने के that लिए is our heart to be holy, हमारा दिल साफ होना चाहिए, our financials to be holy, हमारा पैसा भी साफ होना चाहिए, and then our physical to be holy. हमारा शरीर भी साफ होना This चाहिए। physical ये also, शरीर भी you need to be clean. इसको भी साफ रखना है। God is a clean God. परमेश्वर एक साफ Your परमेश्वर house to be clean. तो घर साफ होना God चाहिए। didn't live in the dark परमेश्वर place. गंदी जगहों में नहीं रहता है। Your bathrooms to be clean. आपका बाथरूम साफ होना Today चाहिए। many people are having sickness. आज बहुत लोग की जीवन बीमारी It है। is not all about Satan. ऐसा नहीं सिर्फ शैतान ही सब कुछ करता It है, is all about you living in dirty life. क्योंकि आप गंदा जीवन जी रहे You हैं, are drinking water, पानी पी रहे हैं, bad the water, गंदा पानी पी रहे Delhi हैं। especially. दिल्ली में कितना गंदा पानी So आता है, many dirty are full of pollution. हर जगह प्रदूषण कितना ज्यादा है। You drink, आप पीते हैं, टाइफाइड शुरू करेंगे, टाइफाइड होता है। मलेरिया करेंगे, डायरिया करेंगे, dysentery करेंगे, and then also TB. So many things causes by water. कितनी सारी बीमारियां सिर्फ गंदे पानी की वजह से होती है। And you eat food, आप खाना खाते हैं, outside food. बाहर का रेडी का खाना They are खाते हैं, not clean तो nicely. साफ थोड़ी करते हैं इतना अच्छे से, And you eat. और हम खा लेते हैं। All these things और ये सारी चीजें cause sickness हमारे शरीर में बीमारी लाती है, because of your foolishness. क्योंकि हम बेवकूफी बना दिखाते That हैं। is why you must be clean yourself. इसलिए अपने आप को साफ रखना है, Physically, शरीर में, spiritually, आत्मा में, financially. पैसों में। The way you live, जिस तरह से हम जीते हैं, cleanse your house, अपने घर को साफ cleanse रखें, your body. अपने शरीर को It साफ is not रखें। a new cloth. ऐसे नहीं कि नए नए कपड़े पहनने से Whatever साफ you होते हैं, have, जो भी है clean nicely. सबसे धोए। See, human being, इंसान even one day also not taking bath. अगर एक दिन भी नहाता नहीं है ना, Forget about the bathroom. बाथरूम छोड़ो, You yourself आप भी, are so smelly. हमारे शरीर से खुद ही कितनी बदबू आती है। Either say. So if you didn't clean, अगर आप साफ नहीं करते हैं then this will be polluted. तो हमारा शरीर भी गंदा हो जाता है, Sickness will come. बीमारी आ जाती Headache है, will come. सर दर्द होता है, Never blame God. और फिर कहते हैं प्रभु ने बीमारी दे दी। No. ऐसा नहीं है, God never give us all these परमेश्वर things. बीमारी नहीं देता है। So today I'm talking about the practical, simple things. तो आज पास के लिए प्रैक्टिकल बातें बता रही हूँ। This simple thing if you follow, ये चीजें अगर आप करते you हो will surely go to heaven. आप पक्का स्वर्ग जाओगे। So be clean तो yourself. अपने आप को साफ रखें, Cleanse your heart. अपने घर को, अपने Don't दिल be को, dirty your heart. अपने दिल को गंदा Today मत I see many people so beautiful, करो। आप देखने पास के लिए बाहर से बहुत लोग सुंदर दिखते but हैं, their heart is so पर bitter. दिल तो कड़वा है, They want to destroy people. उस सामने वाले को नष्ट करना Today चाहते many हैं। people smiling, आज बहुत लोग सामने से मुस्कुराते हैं, but they destroy behind the people. पर पीठ में चुगलियां करते हैं। How? कैसे? Because of their wickedness. बुराइयां करते हैं, They go to Kaladu. काला जादू करवाते हैं, They destroy behind your back. आपकी पीठ के पीछे गलत काम करते हैं, And they making trouble. और गलत काम करते हैं, परेशानी डालते हैं, Yeah, fighting दिलाता है घर पे और चुप करके दिला के चलाता है और बीच में लड़ाई करता है। वो इंसान सफाई करता है, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ना कर दिया। But the person had root started. लेकिन जहाँ से जड़ शुरू हो गई एक बार, That person is a very Satan and तो dangerous. जहाँ से चुगलियों की शुरुआत होती है वो एकदम सबसे ज्यादा शैतानी है। Those people will not enter to the वो kingdom लोग of God. परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। All these things in the written in ये सारी Bible. सारी बाइबल में लिखी हुई है, Read in Galatians. गलातियों में Open your लिखा है, Bible. बाइबल में लिखा है। Galatians chapter 5. खोलते हैं गलातियों की किताब 5वां अध्याय। What the Bible says. बाइबल क्या बोल रही है? All these people, कि ये सारे लोग they will not enter to the God's kingdom. परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। Not that you are coming to church, ऐसा नहीं you है, become a Christian. ये नहीं कि आप क्रिश्चियन बन गए। This kind of people will go to heaven. No. ऐसा नहीं है। 262 पेज नंबर गलातियों की किताब 5वां अध्याय। Yes, read. Galatians chapter 5, verse 19. You start from 19. गलातियों की किताब 5वें अध्याय का 19वां वचन 262 पेज नंबर पर है। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा,
ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में तुमसे पहले कह देता हूँ, जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। Amen. आमीन। See, Bible clearly written. बाइबल में साफ-साफ लिखा हुआ है। You hear it? आपने ध्यान से सुना? You understand? आपको समझ में आया? All these people ये लोग जो ये who करते are हैं, practice, जो ये सब चीजें करते हैं, they will not go to heaven. वो स्वर्ग नहीं You जाएंगे। might be Christian. हो सकता है आप You क्रिश्चियन might be हो, go to church. चर्च भी आते You हैं, might be saying, Lord, Lord. प्रभु प्रभु भी चिल्लाते हैं, And in the name of और Jesus, यीशु के नाम you में cast out आप demons. शैतानियां You भी heal people. आप शैतानियां भी You देते raise हैं, the मरने man. को भी जिंदा कर देते Or हैं, people say, oh, that person is so powerful. और लोग कहते हैं अरे ये तो बड़ी चंगाइयां करता है, And you run और आपके पीछे भागते हैं, and you heal. चंगाइयां कर रहे हैं आप, But the person practice this thing लेकिन जो ये चीजें कर रहे हैं behind, पीछे पीछे छुप छुप के sexual, immoral, व्यभिचार कर रहे हैं, idol worship, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, lies, झूठ बोल रहे हैं, stealing, चोरी कर रहे हैं, खून कर रहे हैं, all this will. ये सारी चीजें Bible clearly बाइबल says में साफ-साफ लिखा है, there is no place for them. उनके लिए कोई जगह ही नहीं है स्वर्ग में, They will not inherit God's वो kingdom. परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। This is not my words. परमेश्वर की पास्ता नहीं कह This रही is है, God's word. परमेश्वर का वचन। God is speaking to you परमेश्वर and आपसे me. और मुझसे बात कर रहा है। Who will go to heaven? कौन जाएगा फिर स्वर्ग? Those people who are not practice. जो ये चीजें नहीं करेंगे, They will go to heaven. वो परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। If you practice, अगर आप करेंगे, stop it. अगर आप ये चीजें कर रहे हैं तो रोक दे अभी, Today, आज से ही, you better to go to heaven. तो आप स्वर्ग जाएं। I might be so much powerful. पास्टर के लिए हो सकता है मुझ में बहुत ताकत हो, But behind in my personal life, लेकिन अगर मैं पास्टर के लिए मैं चर्च के बाहर जाके अपने व्यक्तिगत if जीवन I में do secret things, अगर छुपचाप गलत काम करेगी, I will never go to तो heaven. स्वर्ग के राज्य में नहीं I'll जाएगी, go to hell. नरक जाएंगी। So that is what the Bible says. इसलिए बाइबल बताती To है, enter to God's kingdom, परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए what is the spirit work? तो हमारी आत्मा का काम क्या है? Then you read. आगे पढ़ते हैं। Galatians chapter 23, 23. फिर हमें लिखा है 5 के 22 में लिखा है, अगर हम देखते हैं लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं You read this after the 26. नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं उन्हें शरीर की ओर से लालसाएं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे की ढा करें। आमीन। Amen. So now this is the spirit, God's spirit working. ये परमेश्वर की आत्मा है जो कार्य कर रही है। So the first that we have already read. तो पहले हमने खुद ही पढ़ लिया That is the flesh working. कि ये शरीर के काम क्या है। The spirit and our flesh हमारी देह हमारी आत्मा completely different. बिल्कुल अलग है। Your spirit say, आपकी आत्मा कहेगी don't lie. झूठ मत बोल, Your flesh say, शरीर बोलेगा lie. अरे झूठ बोल रहे। Your spirit say, आपका आत्मा this बोलेगी is wrong. अरे गलत है। Your flesh say, शरीर बोलेगी do it. अरे क्या जरूरत है, कर लो, Why not lie? क्या प्रॉब्लम है, कर लो। Ask का time इसे चलता है दुनिया में. And the spirit or the flesh always compromise. और हमेशा शरीर जो है कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। Always the spirit, our flesh is compromised. हमारा शरीर हमेशा कॉम्प्रोमाइज करता है। Listen to your spirit, what God पर says. हमेशा परमेश्वर की आत्मा जो आपके अंदर है उसकी सुने। If you listen to that spirit, अगर आप उस आत्मा के अनुसार चलते हैं you will go to heaven. तो आप स्वर्ग जाएंगे। But if you listen to your flesh, अगर आप अपनी देह की सुनते हैं your destination will be तो हम hell. नरक ही जाएंगे। How much you go to church? कितना ही आप चर्च चले How जाओ, much you say, Lord, Lord, Lord? कितना प्रभु 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 But चिल्लाओ, all the things that we have already said, लेकिन जो चीजें अभी बताई है if बात you में, practice, अगर आप करते हो you will never go to तो heaven. आप परमेश्वर के राज्य में कभी नहीं जाओगे। You might be doing so many things in the church. हो सकता है चर्च में बहुत अच्छे काम कर रहे You हो, might be taking 40-day fasting. 40 दिन का उपवास भी कर लिया, You might be so powerful in the eyes of people. लोगों की नजर में तो ये इंसान बहुत आत्मिक है, But if you never obey God's लेकिन आप word, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हो you will never go to heaven. तो परमेश्वर के राज्य में That नहीं is why the जाओगे। Bible says, इसलिए बाइबल बताती है even good work also not going to take you कि to हमारे heaven अच्छे काम भी हमें स्वर्ग नहीं लेके जाने वाले without God. परमेश्वर के बिना। That's why in the Matthew chapter 7, इसलिए मत्ती 7 में क्या लिखा है, verse 23, 23वें वचन में, and the people they do good work. जो लोग अच्छे भले काम करते हैं They say, Lord, वो कहते हैं प्रभु we have cast out in your name, हमने तो अपने नाम में healing किया, all the sick चंगाइयाँ people, कर दी, and we bring people into heaven. अरे स्वर्ग में हमारी वजह से बहुत लोग आ रहे I हैं, do good work. मैंने अच्छे काम किए
people are healed. और लोग चंगे हो गए। But that person is not practice what the Bible says. लेकिन वो इंसान खुद अपने जीवन में बाइबल के अनुसार जीवन नहीं जी रहा। Then what Jesus तो said? यीशु ने क्या कहा? I don't know you. तो कौन हो मैं नहीं जानता। You will not enter to the kingdom तो of मेरे God. घर में नहीं आने वाले। Because you are not doing the will of myself. क्योंकि तुम मेरी इच्छा के अनुसार चलते कहाँ थे? So without believing in Jesus तो Christ, यीशु में से विश्वास किए बिना if you're doing good work, अगर आप अच्छा helping काम कर रहे people, हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, 1,000 million crore money you give, लाखों रुपए करोड़ों रुपए आप लोगों के दान में लगा रहे that हैं, will never save the ये kingdom. चीजें कभी आपको नहीं And बचाएंगी that will never take to heaven. और कभी स्वर्ग नहीं लेके But जाएंगी। you believe in लेकिन Jesus, आपने यीशु में विश्वास किया obeying God's और word, प्रभु के वचन पे चला, living and teaching in His mouth, पवित्र teaching, वचन के अनुसार अपने जीवन को सिखाया और किया, and you do good work, अच्छे काम किए, there is a reward in heaven. तो स्वर्ग में आपके लिए Whatever you do, जो भी आप the करें, Bible says, बाइबल बताती है, if you are giving a glass of water, अगर आप एक पानी का ग्लास भी even the person, किसी इंसान in को the name of आप Jesus, उसे यीशु के नाम से by बताओ, faith, विश्वास by से, pure love, अपने पूरे सच्चे by प्रेम pure से, God, सच्चे प्रेम that से you believe जो आप Jesus, विश्वास करते you are हैं, the sign of God. आप परमेश्वर की If संतान you हैं, give like अगर that, आप देते हैं there is a reward in heaven. तो स्वर्ग में इसके लिए नाम है। So you believe in तो Jesus, आप यीशु में विश्वास you करते हैं, follow in आप Jesus, यीशु के you अनुसार चल रहे practical हैं, what God said, जो प्रभु ने कहा वैसे आप काम कर that रहे you हैं, do good work. अच्छे काम करते There हैं, is so many rewards in तो heaven. बहुत सारे इनाम हैं आपके लिए। But without follow the teaching of लेकिन God, जब तक आप परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चल रहे you हैं, try to do good work. आप अच्छे काम करने की कोशिश That कर is रहे why हैं, many people today, इसलिए आज बहुत सारे लोग they do so many good work. बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं। If you think that they will go to heaven, आपको लगता है कि अच्छे काम उन्हें स्वर्ग लेके जाएंगे? how? कैसे? I see पास्टर कहते more than हैं a Christian, क्रिश्चियन लोगों से भी ज्यादा so many Hindu, बहुत सारे हिंदू लोग they do good work, अच्छे काम करते हैं, serving people, लोगों की मदद करते giving हैं, food, रोड पे भंडारे करते हैं, giving water, पानी देते हैं, जूस देते हैं and there are so many big things they're doing. और बड़े बड़े काम करते हैं। And especially Punjabi people, और आप देखें जो पंजाबी लोग भी हैं, Sadasi, जो all these kind of people, जो वो लोग भी होते हैं, they are so hospitality, वो कितना ज़्यादा लोगों की मदद करते हैं, but they are not believing in Jesus. पर यीशु में विश्वास नहीं That करते, they will not go to heaven. तो स्वर्ग नहीं जाएंगे। Those good works, तो वो अच्छे काम without having Jesus बिना Christ, यीशु के हुए हुए will not go to heaven. वो स्वर्ग में नहीं But the करते। person who having Jesus, लेकिन जिस इंसान के अंदर यीशु है, what Jesus said, तो यीशु ने कहा what follow जो कर रहे हैं and obey, और जो उसको आज्ञा पर चल रहे हैं, that person will go to heaven. वो इंसान स्वर्ग जाएगा। Amen? आमीन। Are you understand? क्या आप समझ रहे हैं? If you don't understand, tell me. So today is a kind of teaching also. So who will enter into the तो kingdom फिर of God? परमेश्वर के राज्य में जाएगा कौन? We have already said. पास्टर ने बताया है। And then also the person who will go to heaven और जो इंसान स्वर्ग जाएगा, is that who born again. जो दोबारा जन्म लेगा। The person who born again. बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो इंसान जन्म लेता है दोबारा। When we read in the book of John chapter अगर हम 10, यूहन्ना का सुसमाचार के 3 अध्याय में पढ़ते हैं, Nicodemus, निकोदेमुस के बारे he में, was a pastor, वो एक बहुत बड़ा फरीसी he was था, a Pharisee, एक फरीसी था, he was a ruler. बहुत पढ़ा लिखा था। Open in John chapter 3. यूहन्ना 3 खोलते हैं, Then he was teaching Bible, और बाइबल ही सिखाता था। but never practiced Bible. बाइबल में चलता He नहीं, come and teach, आता था, सिखाता था, he go, no put into practice. अपने जीवन में नहीं उतारता। Then one day तो एक he come to Jesus, यीशु के पास आया he said, और कहा, and he told to Jesus, तो यीशु ने कहा, and Jesus told him, you must be born again. यीशु ने निकोदेमुस से कहा, तुम्हें दोबारा You जन्म must लेना be है, repent, तुम्हें पश्चाताप करना है, so that you will enter to the God's ताकि तुम kingdom. परमेश्वर के राज्य में जाओ। And what he said उसने क्या in कहा? the verse 5. 5 वचन। Listen, all the people are going to baptize today. जिन लोगों ने बपतिस्मा लेना है वो लोग ध्यान से सुने। Here is talking about the spirit of यहाँ बात baptism. हो रही है बपतिस्मे की। Then Nicodemus said, how can I born again? निकोदेमुस ने कहा, मैं कैसे दोबारा जन्म I लेना? am old. मैं तो बहुत बुढ़ा He हूँ। was 70, 80 years. अरे 70-80 साल का हूँ मैं तो। Then Jesus said, यीशु you ने must कहा, be born in the spirit and in the water. तुम्हें आत्मा में और पानी में दोबारा जन्म लेना है। So now you're born again. तुम्हें दोबारा जन्म You लेना है। believe in Jesus यीशु Christ. को विश्वास करना Next है। step, और अगली चीज, you must be baptized. आपको दोबारा आपको बपतिस्मा लेना So है। Jesus was telling तो them, यीशु ने कहा you must be born again. कि तुम्हें जन्म लेना है And you दोबारा, must be born in the spirit and in the और तुम्हें water. आत्मा में और पानी में बपतिस्मा So लेना है। if you are not do that, अगर आपने ये नहीं किया you will not go to heaven. तो परमेश्वर के You राज्य might be a में teacher, और तब टीचर you हो, might be a ruler, आप रूलर you हो, might be a holy person, आप बहुत पवित्र इंसान हो, but if you are not born in the लेकिन spirit of आपका God, दोबारा जन्म नहीं हुआ है। you might be born in only flesh, हो सकता
in the what is the baptism class. दासी कह रही इस हफ्ते से बपतिस्मे क्लास ले रही थी। So now you are naturally already born. तो हाँ शरीर से तो अब सबका जन्म हो So गया now है। you need to born again spiritually. आत्मा में नया जन्म लेना है। Without born again, बिना जन्म लिए the physical, the sinful nature तो हमारे शरीर की जो व्यक्ति जो comes इच्छाएं हैं from Adam and Eve. जो आदम और हवा से आती है They're committing sin. उन्होंने पाप किया। There is the bloodline of sin. तो पाप की जो पूर्वजों से आई हुई लहू हमारे अंदर है That will never enter to the kingdom of वो God. कभी हमें परमेश्वर के राज्य में ले जाने नहीं देगा। So you're already born in तो nature. शरीर में तो हम जन्म ले चुके So हैं। now how we need to तो अब born in करना क्या spirit? है? Now when you accepted तो Jesus जब Christ, यीशु को अपनाते हैं now you will go away all the sinful nature. तो अब आपके शरीर की सारी बुरी And आदतें now you जाना are है। not committing sin anymore. अब आप दोबारा पाप नहीं Now you करेंगे। have accepted Jesus अब Christ as a आपने यीशु personal को अपने Savior. व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में अपना लिया And now you're baptized. और बपतिस्मा लेते So हैं। in this class, I already talked to you तो all. 5 साल इस क्लास में पहले ही बता दिया In है। the Romans chapter 6, रोमियो 6 में verse 1 to 10, 1 से 10 तक what the Bible says? बाइबल ने क्या कहा Jesus है? died on the कि cross यीशु क्रूस पे मारा because of your sin, आपके पापों की, because of your bondage, आपके बंधनों की because of वजह your से, curse. आपकी श्रापों की वजह And से we all are deserve to die. और हम सभी मरने के योग्य हैं। But he took your place पर उन्होंने आपकी जगह ली and he died on the cross. और वो क्रूस पे मर The गए। same manner, उसी तरीके when से you're born again, जब दोबारा जन्म when लेते you हैं believe in Jesus जब Christ, यीशु you विश्वास करते cannot हैं hang on the cross. आप तो क्रूस पे नहीं मर सकते। Now you go to the water तो करना क्या? पानी में जाते हैं and you dip into the water. पानी में डुबकी लगाते Jesus हैं। died on the cross. यीशु क्रूस पे The मरे। same thing, इसी तरीके you से also dip in the cross. आप भी पानी के अंदर Dip in the water. डुबकी लगाते Go हैं। in the water आप पानी में जाते and हैं you are putting down the water. पानी के अंदर आप होते हैं। Jesus hung on the cross. यीशु क्रूस पे मरे। If you want to know that one, Romans chapter 6, verse 1 to 10, you read that one. All these things are there. ये सारी की सारी चीजें रोमियो 6 के 1 से 10 तक Start with the है। Romans chapter 6. खोलते रोमियो 6। So now Jesus and you are born again, you accepted Jesus Christ. तो आपने यीशु मसीह को अपना Now लिया। the Holy Spirit will tell you to baptize. पवित्र आत्मा आपसे बोलेगी बपतिस्मा लो। And now your baptism और आपका is बपतिस्मा the same symbol of Jesus hung on the cross. जैसे यीशु क्रूस पे मरा ऐसे ही आपका बपतिस्मा लेना So है। now when you go to the तो water, जब आप पानी में जाते you हैं dip down in the आप water, पानी में जाते हैं then all the sinful तो nature आपकी सारी पाप का जीवन पाप का buried. शरीर उसके अंदर दफन हो जाता है in the water. पानी में। And when you rise up, और जब दोबारा बाहर निकलते हैं you are same person. देखने में तो वैसे ही है। I will never grow tall. ऐसा नहीं है पास कि मैं लंबी हो जाऊंगी। Physically, I am same. शरीर में ऐसी ही रहूंगी। Brother legs will never white. ब्रदर अलग भी चेंज नहीं होंगे। Same person. ऐसे ही रहेंगे Physically. शरीर से। Sister Kuma Moda, same person. Everyone physically same. हर कोई इंसान शरीर से एक जैसा But ही in है। spiritual लेकिन realm, आत्मा में when you are obeying God, जब परमेश्वर के वचनों को when you सुनते have हैं, accepted Jesus जब यीशु Christ, को अपनाते हैं, now you go to the water, अगर आप पानी में जाते हैं, you bring out आप बाहर आते हैं in your spiritual और realm, आत्मा में you become a new आप person. नए हो जाते हैं। That's why in the 1 Corinthians, इसलिए पहले chapter 5, verse तो 17, दूसरे कुरिन्थियों 5 therefore anyone who is in जो Christ, भी यीशु मसीह में है all things has gone. पुराना सब बीत गया। Now when you rise up, जब पानी से बाहर आए Jesus died on the cross. यीशु क्रूस पे मरा। 3 days, 3 दिन बाद he go to the hell और 3 दिन तक वो नरक में रहा in the tombs. उस गुफा में Go and he conquered the death. और मृत्यु पर जय पाई And he conquered and then he got the victory. और सफलता पाई और बाहर He निकले rose again. और दोबारा जिंदा हुए। And now anyone who is in और Christ, अब जो भी मसीह में है spiritually, आत्मा में you will not die आप anymore. दोबारा नहीं मरेंगे। Even though your flesh will die, शरीर तो मरेगा your spirit has और died. आत्मा जिंदा रहेगी। When you die, जब मरेंगे this flesh ये शरीर is made by what? ये तो मिट्टी से बना है। Our flesh is alive हमारा शरीर जिंदा because है your spirit is क्योंकि dead. अब इसके अंदर आत्मा बैठी है। But when your spirit move out, जब आपका शरीर से आत्मा this निकलते flesh हैं turn into water. तो ये शरीर मिट्टी बन जाएगा। This flesh is nothing. ये शरीर कुछ नहीं है। How people die? कैसे लोग मरते हैं? Your spirit never die. आपकी आत्मा कभी नहीं मरती। When you sleep, जब आप सोते your हैं spirit never sleep. आपकी आत्मा नहीं सोती। So when you die, it's the same तो thing. जैसे हम मरेंगे तब भी ऐसा ही होगा। Then God is talking about your spirit, परमेश्वर की आत्मा की बात कर रहे not हैं this flesh. इस शरीर की बात नहीं So कर रहे now before you die, तो आपके मरने से you पहले need to prepare for your spirit to go to heaven. आपको तैयारी करनी है अपनी आत्मा तक इस When you वक्त जाए। die, जब मरेंगे Spirit cannot prepare. तो आत्मा तैयारी नहीं Now कर our पाएगी। flesh, अभी आपका शरीर your spirit is dwelling in your आत्मा flesh. अंदर रहती है You need to prepare. आपको तैयारी करनी है Because when you die, क्योंकि जब मरेंगे spirit has no place, तो cannot prepare. आत्मा जब शरीर ही नहीं रहेगा तो तैयारी नहीं कर पाएगी। That is why God is telling us, इसलिए परमेश्वर हमें क्या कह रहे हैं? believe, विश्वास born करें again, दोबारा जन्म ले and all this we cannot take away. और सारी की सारी बुराइयां आपके अंदर से निकल Obey जाए my 10 commandments.
you got पाओगे, salvation. आपको उद्धार So when मिलेगा। you go to the water, तो जब पानी में जाओगे, when Jesus rose again, जब यीशु मसीह जिंदा the होंगे, same manner, इस तरीके से you rose up, आप भी जिंदा होंगे, you conquer the death. आप मृत्यु पर जय पाओगे And now you are no longer dead. और आप मरे नहीं रहोगे, You will go to and you will go to heaven. आप स्वर्ग जाओगे। So now, तो आप if you want to enter to the kingdom of अगर God, आप परमेश्वर के राज्य में जाना you चाहते हो, must be born again. तो पहले आपको जन्म लेना है दोबारा। What? कैसे? How? कैसे? Believe in Jesus. यीशु में विश्वास करके, Repent. पश्चाताप करके, No more longer sin. अब पाप का जीवन नहीं रखना चालू, And be अब baptized. बपतिस्मा लेना है। That person. और वो इंसान All the days of their life उनके जीवन का हर एक दिन who follow Jesus. तो यीशु के वचनों पे चलता है, Who follow the obedience of teaching तो of God. परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन जीता है, That person और वो इंसान will go to heaven. वो स्वर्ग जाएगा। Not only on Sunday, सिर्फ रविवार को नहीं, not only on Friday, सिर्फ शुक्रवार को not only नहीं, in Bible study, सिर्फ बाइबल स्टडी के not दिन only नहीं, in prayer meetings, सिर्फ प्रार्थना के दिन all नहीं, the days of your life. आपके जीवन का हर एक दिन। I might be coming to pulpit, पास्टर कह रही होगा स्टेज पे आओ, saying this. पास्टर कह रही ये करो ये करो ये करो, But if you did not follow, लेकिन अगर पास्टर खुद भी नहीं करेंगे all the days of my तो life, मेरे जीवन का हर एक दिन, my journey are end here. इनका जीवन यही खत्म हो जाएगा, I will go to hell. घर जाएंगे। So I, तो पास्टर myself, खुद also preaching for myself. वो अपने आप को भी कह रही है, So I need to follow तो इनको वचनों में चलना है all the days of my अपने life, जीवन के हर एक दिन, no matter what. चाहे कुछ भी हो जाए। When you follow Jesus, जब यीशु के लिए चलते हैं, sometimes people thought that, यीशु मसीह का विश्वास करेंगे तो हाँ बीमारी नहीं जाएगा, कल तो जाएंगे। No, people always telling like that. कई बार लोग कहते हैं कि नहीं प्रभु के पीछे चलेंगे तो हमारे जीवन में कुछ गलती नहीं होगा, We become rich. हम अमीर हो जाएंगे, I will not attack by Satan. शैतान मुझ पे आक्रमण वाला करना रुपये मेरे पास नहीं आएगा, और जॉब का मुश्किल वाला निकल गया। No. This world is we are living in sinful world. जिस दुनिया में आज हम जी रहे हैं ये बहुत पाप की दुनिया है, That is what the Bible says. इसलिए बाइबल बताती है You are living in this world. आप इस दुनिया में जी रहे There हैं, will be always attack. हमेशा यहाँ पर आक्रमण होंगे, Sickness will always come. बीमारियां भी आएंगी, Problems will always come. परेशानियां भी आएंगी, Attack will always come. अटैक भी होंगे, Death will always come. मृत्यु भी होगी, Trouble will always come. मुश्किलें भी आएंगी, But follow Jesus. पर आपको यीशु के पीछे चलना है, No matter what. चाहे कुछ भी हो जाए, Whether money you have or not, चाहे पैसा हो या ना हो, whether you are sick or not, बीमार हो या ठीक हो, whether you are divorced or not, तलाक हुआ हो या नहीं हुआ हो, whether you get job or not, नौकरी मिले या ना मिले, whether you are having a house or not, घर हो या ना हो, you must believe in पर Jesus. वो यीशु पे विश्वास करके जीवन So जीना। when you die, तो आप मरेंगे you go to heaven. तब स्वर्ग जाएंगे। Last Friday I preached about Lazarus, पास्टर ने पिछले शुक्रवार को लाजर के बारे में बताया beggar of Lazarus. कि लाजर और एक जो भिखारी He was था, a beggar. वो भिखारी था। Luke chapter 16. लूका 16 में God didn't heal. परमेश्वर He चंगाई had a नहीं की, sickness. वो बीमार था, God didn't provide money. परमेश्वर से पैसा भी नहीं दिया, God didn't healing परमेश्वर sickness. चंगाइयां भी नहीं दी, But he believed in पर उसे Jesus. यीशु में विश्वास किया। But the rich man, पर अमीर व्यक्ति he had everything. उसके पास सब कुछ था He दुनिया had a में, building. He had a job. He had so many बहुत clothes. पैसा था, But लेकिन when he died, जब वो मरा the rich man तो अमीर आदमी go to hell. नरक गया। See, Lazarus, और लाजर when he was on this जब वो earth, धरती पे he था, was poor, गरीब था, no family, बीमार था, No food, परिवार नहीं था, no खाना नहीं था, दवाइयाँ नहीं थी, nobody helped, कोई मदद नहीं थी, but he had Jesus. लेकिन यीशु था उसके पास। When he died, जब वो मरा he go to hell. तो वो स्वर्ग गया। And when the person, और वैसे ही वो the इंसान rich man, जो अमीर व्यक्ति था, when he go to hell, जब वो नरक he गया was burning. वो जल रहा था। Read in Luke chapter 16. लूका 16 में अगर हम पढ़ते हैं, Lazarus, Lazarus, लाजर लाजर, please drop in the water. अमीर व्यक्ति ने कहा अरे पानी की बूंद मेरे मुंह में आ जाए। But Abraham, Lazarus was sitting in the bosom of Abraham. तो ऐसा लिखा गया है कि जो लाजर था वो अब्राहम की गोद में बैठा था। Then what Abraham said? अब्राहम ने क्या बोला My son, कि मेरे बेटे now you and I, अब तुम्हारे और मेरे we बीच are not में able to connect. हम मिल नहीं सकते। I can see you, मैं देख सकता you हूँ, can see me, तो मुझे देख सकता but है, cannot come together. पर हम साथ में So नहीं when हैं। you go to heaven, तो जब स्वर्ग you जाएंगे will see hell. आप नरक को भी देखेंगे, How the people are burning. कि लोग कैसे जलेंगे, How the people cry कैसे out. लोग रो रहे होंगे। मोनो पानी दे दो मेरे को, सतीश भैया मेरे को पानी दे दो, और क्या है, रीना मेरे को पानी दे दो, ऐसा बोलो तो पानी का विश्वास नहीं है तो, लेकिन आपको नहीं दे पाते। So that will become, that's what God is teaching us a reality. और इसलिए परमेश्वर ऐसे सिखा रहे हैं। Amen. आमीन। Be concentrate, please don't. सब लोग इधर ध्यान से देखें। So now who will enter to the kingdom of तो God? कौन
जाएगा। person who is born again जो इंसान दोबारा से जन्म हो and चुका है baptized और बपतिस्मा हो चुका है, will go to heaven. वो ही स्वर्ग जाएगा। Second, दूसरी चीज, who will go to the enter to the kingdom of कौन God? परमेश्वर के राज्य में जाएगा? The person who always ready. जो हमें तैयार जीवन जी रहा है। Ready means what? तैयार मतलब क्या? Always ready for the Lord. हमेशा परमेश्वर के लिए तैयार। Bible says, Jesus said in the Matthew chapter 24. बाइबल बताती है मत्ती के 24वें अध्याय में। Turn your Bible. खोलते हैं मत्ती Matthew 24, chapter 24. मत्ती 24, Verse 42 to 44. The Bible says, I will come in soon. यहाँ पर यीशु ने कहा, मैं जल्दी आ रहा हूँ। Be careful. तैयार रहो। सावधान रखो. Beware. Always be इसलिए ready. जानते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। And the 44. परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता हो कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता है और अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। Amen. See, the person always ready for God's coming. जो इंसान हमेशा तैयार है परमेश्वर के आने के लिए। Ready means no. You want to go to church, you're getting ready. जैसे आप चर्च आने की तैयारी करते हो, No. ऐसी तैयारी नहीं Ready करते। means what? तैयारी मतलब क्या? You are always what the Bible says. हमेशा परमेश्वर के वचन पे आप चल रहे You हो। are not committing sin. आप पाप नहीं कर रहे You हो। are not doing wrong. आप गलत नहीं You कर are रहे हो। not following the teaching of Satan. आप शैतान के अनुसार नहीं चल रहे You हो। are always aware of that. आप हमेशा इन चीजों का ध्यान रख रहे हो। You are always trying to live in a godly life. आप हमेशा एक अच्छा जीवन जी You रहे are हो। always trying to copy Jesus आप Christ. हमेशा यीशु के जैसे बनने की कोशिश कर रहे हो। That person, और वो इंसान, you are getting ready. आप तैयारी कर रहे And हो। when Christ comes, और जब यीशु आता when है, He appears, वो अचानक से आता any है hour, और किसी भी घंटे, maybe Monday, हो सकता है maybe Tuesday, हो सकता है maybe सोमवार को, Wednesday, मंगलवार को, maybe in the middle of the night. हो सकता है आधी रात को। When Christ comes, जब यीशु आता है then you will be appear. तो तब आपको परमेश्वर दिखाई देगा। But if you are not sleeping, eating, no, लेकिन अगर आप तैयार नहीं हो, आप सिर्फ खा पी रहे हो और आराम से बैठे you हो, are not ready आप तैयार नहीं हो to meet Jesus Christ. यीशु से मिलने के लिए। ये खाया, ऐसे करके ड्रिंक पी के आराम से आपका पास थोड़ा आएंगे, सूर्य आएंगे, चोर आएंगे, आपको मालूम नहीं था, आपका पास गोल्ड था, पकड़ के जाएंगे, आप तो ड्रम करके, एडिक्शन करके, और घर को इतना मजा की सोचा के, so when Christ comes, और जब यीशु आएगा ऐसे ही होगा। the person who committing sin, जो इंसान पाप करेगा, when Christ comes, जब यीशु आएगा, that person doesn't know, वो इंसान सो रहा होगा मस्त, like oh no, इतना लंबा भी सोता लंबा करके अपना कवर करके चल रहा है। That person when the Christ appear, जब यीशु मसीह आएगा, doesn't know anything. उसे नहीं पता है क्या हुआ। That when Christ finishes, और जब यीशु मसीह वापस go to आएगा, hell. वो नरक Lord में Jesus, have mercy on me, forgive my sin. तब वो चिल्लाएगा, यीशु मसीह मुझ पे दया करो, मेरे पापों को माफ करो। No more. यीशु मसीह बोलेगा, अब कुछ नहीं होने वाला। प्रभु ने बताएंगे, आपको इतना टाइम नहीं दे रहा था, आप तैयारी नहीं थे, अभी टाइम खत्म। So now God graces me. तो परमेश्वर के जब अनुग्रह का समय पूरा हो जाएगा तो अनुग्रह नहीं You मिलेगा, are in hell. तो आप नरक में जाएंगे। So get ready तो तैयारी करें every day. हर रोज। How? कैसे? Follow God. हर रोज परमेश्वर Live a holy life. पवित्र जीवन What the जिए। Bible says. बाइबल क्या बताती Don't है? steal. चोरी न Don't करें, do corruption. भ्रष्टाचार न Be करें, holy. पवित्र बनें, Don't worship idols. मूर्ति की आराधना Love your करें, enemy. अपने दोस्तों से Love God. दुश्मनों से प्रेम करें, Helping one परमेश्वर another. से प्रेम करें, लोगों की मदद Forgiveness. करें, माफी करें, Believe in Jesus. यीशु में विश्वास करें, Fear in Jesus. परमेश्वर का डर रखें, Fear God. परमेश्वर का डर That रखें, person और इसलिए वो will इंसान go to heaven. वो ही स्वर्ग जाएगा। But if you didn't have these things, लेकिन अगर ये चीजें आपके अंदर you नहीं will है, say, Prabhu, Prabhu. और you will say, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, प्रे करता हूँ। हाँ, सब तो करेंगे, लेकिन आप प्रैक्टिकल्स नहीं करते हो, तो नाम में जाएंगे। So if you are not practicing, अगर आपने तैयारी नहीं करी है तो आप नरक में जाएंगे। आमेन। आमीन। हम लोग का लाइफ में भी ऐसे है, अब जॉब चाहिए, बिजनेस चाहिए, घर से निकलने नहीं लेंगे, तो कैसे जॉब मिलेंगे, कैसे बिजनेस मिलेंगे? हम एक्शन चाहिए। Then you get same thing in Christian life. God wants action. ऐसे ही परमेश्वर मसीह जीवन में भी हमसे चाहते हैं कि हम काम करें, कुछ मेहनत करें, उसके बाद के प्रभु So be ready all उसमें the तैयार time. रहें हमेशा। You don't know what your life is. आपको नहीं पता आपका जीवन कैसा I है। don't know what my life. पास्टर कह रही मुझे नहीं पता After मेरा जीवन next hours, हो सकता है एक घंटे के I बाद may ही, die. हो सकता है मर जाऊं, tonight I may die. आज रात को Tomorrow I मर may जाऊं, die. कल मर जाऊं,
बढ़े, if you believe in अगर Jesus, यीशु में विश्वास करके बढ़े, automatically तो तभी you will go to heaven. आप स्वर्ग जाएंगे। But if you didn't believe in लेकिन अगर Jesus, विश्वास नहीं किया automatically तो फिर क्या you होगा? will go to hell. आप नरक जाएंगे, And in hell there is no और repentance. नरक के अंदर पश्चाताप नहीं कर No सकते, chance. कोई चांस ही नहीं That's है। why be ready all और the इसलिए time. हमेशा तैयारी So to करें। enter to the God's तो kingdom, परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए not outward appearance. बाहर से देखने में बढ़िया नहीं होना है। मैं यीशु मसीह का बच्चा हूँ. You just saw, you know, there is a God-hate Pharisees, Sadducees. इसलिए परमेश्वर को फरीसी सदूकी लोग बुरे लगते They थे, are so hypocrite. क्योंकि वो बहुत ज्यादा पाखंडी थे। See, some people are so hypocrite. कई लोग बहुत पाखंडी होते हैं। Outside अच्छा है और double face होता है. I also hate double people. You मैं आपसे कह रही know, हूँ, मुझे भी दो फेस वाले लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। outside pastor बहुत अच्छा है. Inside, you know, pastor तो इसे करते हैं ना. और कीड़ा फैलाता है. बीमारी कला. So God hate those people. परमेश्वर को ऐसे लोगों से नफरत है। That's why the Bible a God hate hypocrite. इसलिए बाइबल पर बताती है कि उन्हें पाखंडी लोगों से So नफरत है। don't be Christian outward appearing. तो इसलिए क्रिश्चियन बाहर से ना बने, अंदर से बने। Be a Christian inside अपने दिल से बने, your heart, अपने मन से, so that you go to heaven. ताकि आप स्वर्ग जाने पाए। Amen. आमीन। And then also second point, how the people how to go to enter to the kingdom और of कैसे God. परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं? Who is the qualified people? कौन है जो लोग जाएंगे? Let us turn to Colossians खोलते कुलुसी की किताब chapter 12. And Colossians chapter 1 verse 12 to 13. Colossians chapter 1 verse 12 to 13. These people are qualified to be in the house of God, in the kingdom of God. Colossians chapter 1 verse 12 and 13. Colossians 1 12 and 13. और 277 पेज नंबर। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश में छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। Amen. See, the people said that they were joyful, thankful, and then also doing the will of God, they will be inherit the God's kingdom. तो वही लोग परमेश्वर के राज्य में जाएगा जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंदित रहते हैं, The person who live a holy जो life, पवित्र जीवन जीते हैं, the person who give thanks to God, no matter what, no money, no sickness, faith in God, strong in God, moving with God, and are ready for God, and always what the Bible और वही लोग teaches. परमेश्वर के राज्य में जाएंगे जो परमेश्वर के अनुसार हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देते रहते हैं, चाहे अमीरी हो, गरीबी हो, बीमारी हो, परेशानी हो, लेकिन हर समय धन्यवादी रहते हैं। That person will enter the kingdom वही of God. इंसान परमेश्वर के राज्य में The जाएगा। wicked will never बुरे enter लोग the कभी kingdom परमेश्वर of के God. राज्य में नहीं जाएंगे। And who will be the enter to God's kingdom? कौन परमेश्वर के राज्य में I'm जाएंगे? going to finish soon. Let us turn to Matthew chapter 8 verse 11. खोल दे मत्ती 8 के 11। God said there in the whoever follow my teaching, बाइबल में लिखा है कि जो भी मेरी आज्ञा whoever believe and obey and fear God, जो भी परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के डर में जीवन जीते हैं, and they will come from east, west, north, south. तो पेज नंबर 12 मत्ती 8 का 11। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। Amen. Amen. So the person who believe they will be coming not only in Israel, तो जो लोग परमेश्वर विश्वास करते हैं वो सिर्फ इजराइल से नहीं होंगे, from south, सुबह from north, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं से होंगे, all these people हर जगह से will enter to the God's ये kingdom. लोग परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। Not Indian people, Hindu people say Christian is a foreign religion. कई हिंदू लोग ऐसा कहते हैं कि जो मसीहत है ये एक बाहर का विदेशी No. धर्म है। ऐसा Jesus नहीं है। said in the John 3:16, यहूदा 3:16 में क्या लिखा है? God so loved the कि world, परमेश्वर ने दुनिया से He ऐसा gave प्रेम only begotten किया कि अपने Son. बेटे को दे दिया। Jesus come for whole world, यीशु मसीह दुनिया के लिए आया and whoever believe, और जो भी विश्वास करेगा they will be inherit God's वो kingdom. परमेश्वर के राज्य में जाएगा। Amen. आमीन। So the wicked will never enter to the God's तो बुरे kingdom. लोग कभी परमेश्वर के राज्य में नहीं So who जाएंगे। is the wicked? कौन है बुरे? We have already read. हमने पढ़ लिया But है। now let us read. और आखिरी चीज हम पढ़ते हैं 1 Corinthians पहला कुरिन्थियों chapter 6, 9 to 10. 1 Corinthians chapter 6, 9 to 10. These are the wicked people that will not inherit God's kingdom. 1 Corinthians chapter 6, 9 to 10. 6, 9 to 10. पहला कुरिन्थियों 6 का 9 और 10 पेज नंबर 232 पेज नंबर। यहाँ लिखा है ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगमन, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधकार करने वाले परमेश्वर के वारिस होंगे। Amen.
See, the person who is not doing all these things are not repentant. तो जो चीजें भी हमने पढ़ी है वो सारी चीजें जो लोग नहीं करते होंगे, अब सुन लेना, इससे वाला नहीं काम नहीं करता, वो प्रभु का राजा में आएंगे। लेकिन इस चीज काम करते हैं, आप कोई भी हो, प्रभु प्रभु बोलते हैं, तो आपका वजह से वो लोग भी संगाई मिलेंगे आपका प्रार्थना का वजह से, और प्रभु का सेवा भी करेंगे। लेकिन आप इस चीज काम करता है तो प्रभु का राजा में नहीं आएंगे। इसके लिए क्रिश्चियन लाइफ इज दैट यू एंड गॉड। इसलिए मसीहत को बताया गया आपका और परमेश्वर का संबंध, You need to follow आपको completely. पूरी तरह से परमेश्वर के पीछे चलना Then है, you will go to heaven. तभी आप स्वर्ग जाएंगे। Amen. आमेन। So the wicked will never enter to the God's kingdom. तो बुरे लोग कभी परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। Without God, good work will never take the heaven. अगर आपके जीवन में परमेश्वर नहीं है तो आपके अच्छे काम कभी आपको स्वर्ग नहीं लेकर जाएंगे। So to go to heaven, तो स्वर्ग जाने के लिए what I say, तो क्या काम पास we all let us stand together. हम सब खड़े हो जाएंगे। To go to heaven. तो स्वर्ग